हालेलुया। खुदा जी तुहाडा शुक्र तुहाडा धन्नवाद करदे हां अज दे सोहणे दिन दे लई पिता परमेश्वर प्रभु जी तुसीं साडे रचनहार हो, तुसीं सानूं आउण वाले दिनां नूं दिखाउण वाले हो पिता परमेश्वर प्रभु जी। असीं तुहाडा शुक्र तुहाडा धन्नवाद करदे हां पिता, इस बंदगी नूं तुहाडे हत्थां विच सौंप दिंदे हां पिता परमेश्वर प्रभु जी। खुदावन तुसीं सानूं चलाउणा पिता, असीं तुहाडे मन नूं खुश करन वाले बण जाइए पिता परमेश्वर प्रभु जी। अते इस बंदगी दे विचों तुहाडे नाम नूं ही महानता मिले, तुहाडे नाम नूं ही वड्याई मिले। इस प्रार्थना नूं मंगदे प्रभु यीशु मसीह दे नाम दे विच आमीन आमीन। आओ आपां पहले गीत दे नाल खुदा दे नाम नूं उच्चा करिए।
दिखाया कि खुदा तू ही मेरी चट्टान है, तू ही मेरे रचनहारा है, तू ही मेरा जोर ते मेरा बल है। हालेलुया। जेदे सहारे मैं अपनी जिंदगी काटना है। जे परमेश्वर का बल साडे विच होएगा, साडे नाल होएगा, तो हर चीज आसान होएगी। हालेलुया। आओ आप इसे तरह खुदा के नाम ऊंचा करते हुए एक और गीत के नाल उसकी बढ़ाई करिए। चांद सूरज की प्रकाश हम नहीं करते, दुनिया के माबूदों के आगे नहीं झुकते, क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा।
ਦੇਖਾਂਗੇ ਜ਼ਬੂਰਾਂ ਦੀ ਪੋਥੀ ਉਹਦਾ 15 ਜ਼ਬੂਰ। ਆਦਰਸ਼ ਮਨੁੱਖ। हे प्रभु, तेरे मंदिर विच कौन ठहर सकेगा? कौन तेरे पवित्र पहाड़ उत्ते रह सकेगा? हाँ, ओ मनुख जो सीधे राहां ते चलदा है, जो भले काम करदा है, जो दिलों सच बोलदा है, जो अपने मुंह नाल चुगली नहीं करदा, जो अपने मित्र नाल बुराई नहीं करदा, जो अपने गुआंढी के विरुद्ध अफवाहां नहीं फैलाउंदा, जो आधर्मियां नूं तुच्छ समझदा है, जो वड्डी तो वड्डी हानि उठा के अपना वचन पूरा करदा है, जो उधार बिना ब्याज ले दिंदा है, जो निर्दोषी के विरुद्ध वड्डी नहीं लैंदा। इहो जिहे काम करने वाला मनुख हमेशा अटल रहेगा। आमीन, हालेलुया। आओ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਭਜਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰੀਏ।
हालेलुया। ਹੁਣ ਭਾਜੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਔਰ ਅੱਜ ਦੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਦਾਸ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰਨ। आइए हम अपनी आंखें बंद करें और सिरों को खुदा की हुजूरी में झुकाएं। जिंदा मेहरबान आसमान और ज़मीन के मालिक हमारे आसमानी पिता मसीह यीशु में दिल की गहराइयों से बड़े शुक्रगुजार हैं कि आपने हमें ये मौका बख्शा कि आपकी हुजूरी में आकर आपके नाम को इज्जत और जलाल दे सके। दुआ मांगते हैं तेरे बंदा के लिए जिसके वसीला हम तेरी ज़िंदगी बख्श बातों को सुनने जा रहे हैं। खुदा अपने बंदा को बड़ी कसरत के साथ इस्तेमाल करें। खुदा तेरा बंदा जो भी कलाम हमसे खुदा शेयर करे, खुदा बाप हमें सुनने वाले कान और समझ वाला बन दे ताकि हम अपनी ज़िंदगी में इस कलाम को लेकर तेरी बादशाही के लिए तैयार हो सके। आगे के समय को आपके हाथों में देते हैं। ये दुआ आपके मीठे और कुदूस नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू भाजी। और मैं अंकल जी को रिक्वेस्ट करूंगा, अंकल नईम अख्तर ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਅਤੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ। ਸਾਰੇ ਜਣੇ खुदा के कलाम के लिए तालियां के नाल उनका स्वागत करें। खुदा यीशु मसीह के जिंदा और जलाली नाम में आप सबको सलाम। अगर आप ये बोर्ड देख रहे हैं तो वहाँ पे लिखा हुआ है एमस उसके तीसरे भाग की तीसरी है। अगर आप जरा इसको पढ़े तो फिर उसके बाद हम आगे सिलसिला शुरू करते हैं। अमोस 3 बाब ਉਹਦੀ 3 ਆਇਤ ਕਿ ਦੋ ਮਨੁੱਖ ਇਕੱਠੇ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝੌਤਾ ਨਾ ਕਰ ਲੈਣ। बैठे। इस आयत से आप क्या समझते हैं? अगर दुनियावी तौर पे देखा जाए, अगर दो शख्स किसी सफ़र को शुरू करते हैं तो ज़रूरी है कि उनकी आपस में अंडरस्टैंडिंग हो और फिर उसके बाद वो चलेंगे। अदरवाइज क्या होगा? उनकी आपस में हमेशा क्या करना चाहिए? नहीं बनेगी। हाँ जी, वो सफ़र जो उनके लिए अच्छा होने की बजाय क्या हो जाएगा? मुसीबत हो जाएगी। लेकिन जब हम इसको बाइबल के असूल से देखते हैं तो हमें ये समझना चाहिए कि ये कह रहे हैं, लिखा हुआ ऐसे है कि जब तक हम इस बात पे अग्री ना करें कि खुदावंद के कलाम में क्या लिखा है, किसने लिखा है और इसे किस तरह पढ़ना है और जो अल्फाज इसमें इस्तेमाल किए गए हैं, अगर हमें उनका मतलब नहीं आता या किसी वजह से हम उनको मिक्सअप कर जाते हैं तो क्या होता है? उससे कंफ्यूजन हो। इसलिए मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले हम चंद बातों पे समझौता कर लें, ठीक है, ताकि जब मैं बोलूँ तो आपको पता लगे कि मैं क्या कर रहा हूँ। सबसे पहली बात यह है कि आप में से कितने लोगों ने जो बाहर एक बड़ा टीवी लगा हुआ उस पर कभी पढ़ने की कोशिश की है कि वहाँ पे लिखा हुआ है कि सोलो स्क्रिप्चर पेंटिकॉस्टल चर्च, उसके नीचे लिखा हुआ है सोलो स्क्रिप्चर। सोलो का मतलब होता है ओनली वन, सोलो मीन्स वन, स्क्रिप्चर खुदा का कलाम। तो इससे आप क्या समझते हैं? मैं आपसे सवाल इसलिए कर रहा हूँ, मैं जवाब नहीं चाहिए, मैं खुद ही एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा क्योंकि यह सवाल जवाब वाला सेशन नहीं है, ठीक है ना। तो सोलो स्क्रिप्चर का मतलब है कि हम खुदा के कलाम के अलावा और कोई किसी बात पर यकीन नहीं करते हैं। आप कहेंगे इसकी यह क्या कहना है? इसका मतलब यह है कि हम ना तो किसी बड़े स्कॉलर्स की बात को मानते हैं, अगर ये नहीं कि उसकी बात तो हम समझते नहीं, अगर वो खुदावंद के कलाम के साथ उसका आपस में मेल ना हो, ठीक है।
इसलिए सबसे पहले हमें इस बात पे एग्री होना पड़ेगा कि हम सिर्फ खुदा के कलाम को उसी तरह पढ़ेंगे जिस तरह इसमें लिखा हुआ है। उसकी एक्सप्लेनेशन जो है उसको समझने के लिए ज़रूरी नहीं है कि हम किसी स्कॉलर्स की फिलॉसफी को समझें, ठीक है, बल्कि क्या है कि ये कलाम जो है खुदा का, ये खुद हर चीज़ को एक्सप्लेन करता है। हमें इसलिए सबसे पहले पढ़ें कि ये खुदा का कलाम है। दूसरा तीमुथियुस उसका 3 बाब और 16-17 आयत देखें क्या लिखा है। दूसरा 2 टिमोथी हाँ जी 3 चैप्टर 16। हो सकता है आगे पीछे भी हो जाए, बात हो तो उसको चेक कर लें, ठीक, पढ़ें। हर पवित्र ग्रंथ परमेश्वर ਦੀ दैवी ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦੁਆਰਾ ਰਚਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਲਾਭਕਾਰੀ ਹੈ। ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਅਰਥਾਤ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਆਦਮੀ ਉਹ ਹਰ ਭਲਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਰੱਖੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹਰ ਸਮੇਂ ਤਿਆਰ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। आमीन। आमीन। ये बड़ी देखे, इसमें मैंने पहले कहा ना कि इसको बयान करने की जरूरत नहीं है। जो लिखा बिल्कुल साफ अल्फाज में लिखा कि क्या है, ये खुदा का कलाम है। किसने लिखा, किसकी हिदायत से लिखा गया? परमेश्वर की प्रेरणा। हाँ जी, परमेश्वर की प्रेरणा से। इसका क्या मतलब है? खुदा के मुकाशफे से लिखा गया, ठीक है। उसने जो अपने बंदों को बताया, दिखाया, उन्होंने वैसे ही लिखा, ठीक है। और जब परमेश्वर की, आमतौर पे हम इस बात पे बिलीव करते हैं कि खुदा का कलाम जो है खुदाए रूह कुदस की हदायत से लिखा था, ठीक है। 1-2 और हवाले हैं जिन पे गौर किया जा सकता है, लेकिन फिलहाल ये काफ़ी है कि। और दूसरी बात जो है वो ये है जिस पे हमको अग्री करना है, ताकि जो मैं आगे बयान करूँ उसको आपको समझने में आसानी हो। बाइबल में क्योंकि हम ट्रायून गॉड को मानते हैं, तसलीस को मानते हैं, खुदा बाप, खुदा बेटा और खुदा रूह कुदस। और जब उनके कामों को बाइबल में बयान किया जाता है तो उनको इंडिकेट किया जाता है, बताया जाता है कि ये लफ्ज़ जो है किसके लिए इस्तेमाल हुआ है। ये बाप के लिए इस्तेमाल हुआ है, ये बेटे के लिए इस्तेमाल हुआ है, ये रूह कुदस के लिए। देखें, जो लफ्ज़ है खुदा के लिए इस्तेमाल होता है, उस 2 अल्फाज इस्तेमाल होते हैं, एक एलोहिम और एक यहोवा। एलोहिम जब इस्तेमाल होता है तो उसका हमेशा तर्जुमा जो है खुदा किया जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें बाप भी है, बेटा भी है और तीनों को रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्या मैं दूसरे अल्फाज में ये कह रहा हूँ कि जब लफ्ज़ बाइबल में खुदा आए पुराने आदनामे में, तो वो किसको प्रेजेंट कर रहे हैं? खुदा बाप, खुदा बेटा, खुदा रूह कुदस को। लेकिन जब नए आदनामे में है, जब खुदावंद यीशु मसीह दुनिया में आए तो उन्होंने हमें फ़र्क को बताया कि इसका फ़र्क क्या है। उन्होंने खुदा को क्या कहा? बाप। बाप आए हमारे बाप, तू जो आसमान। हाँ जी, उनके फ़र्क बताया उन्होंने कि वो बाप जो है कहाँ पे है? आसमान। बेटा ज़मीन पर उस वक़्त था, ठीक है। और खुदा रूह कुदस जो था अभी है था दुनिया में, लेकिन अभी शिगिर्दों पर नाज़िल नहीं हुआ था, ठीक है। तो दूसरी बात यह है कि जो लफ्ज़ है एक्चुअली वो यहोवा लफ्ज़ जो है उसका मतलब आपको समझना चाहिए बड़े अच्छे तरीके से। यहोवा लफ्ज़ जो है वो हिब्रू का लफ्ज़ है और उसका मतलब वो नाम नहीं है। इन अदर वर्ड्स, इट्स नॉट अ नाउन, इट्स अ वर्ब।
नाउन जो होता है किसी चीज़ के नाम को बयान करता, किसी चीज़ को बयान करता है, ठीक है। लेकिन यहोवा लफ्ज़ जो है ये नाउन नहीं है, ये वर्ब है, और इसका मतलब है जिसका ना कोई शुरू हो ना आखिर हो, ठीक है। मेरे साथ क्या मतलब है यहोवा का? हाँ जी, और वो ये नाम नहीं है, ठीक है, ये किसी को रिप्रेजेंट करता है। इसीलिए यशायाह की किताब में क्या लिखा हुआ है कि मैं यहोवा हूँ, यही मेरा नाम है, ठीक है। मेरी पहचान क्या है कि मैं, जब किसी का नाम होता है उसकी पहचान होती है। अब यहाँ पे मैं खड़ा हूँ तो आपकी मेरी पहचान क्या है? नहीं मानता, ठीक है। इसलिए वो कहते हैं कि जो यहोवा लफ्ज़ है ये, इसको किस तरह समझना है कि ये कॉजिटिव वर्ब है। कॉजिटिव का मतलब जो कॉज करता है, किसी चीज़ की बनाता है। अगर आप इस लफ्ज़ को व्यवहार करें तो क्या है, तमाम चीज़ें किसके बदौलत बनी, किसकी कॉज की वजह से बनी, किसने बनाई? यहोवा परमेश्वर, ठीक है, यहोवा। अच्छा, दूसरा लफ्ज़ जो है वो है एलोहीम, जो है वो, अच्छा पहले एलोहीम करना चाहिए था लेकिन हमने यहोवा भी चला गया। एलोहीम जो है लफ्ज़ ये प्लूरल है, इट्स नॉट सिंगुलर, दैट्स व्हाई आई सेड दैट इसमें तीनों है। जब नाम दिया जाता तो तीनों के इस्तेमाल होता। एलोहीम का जो सिंगुलर है वो अलोहा है, ये नहीं कि उसका सिंगुलर नहीं है, उसका सिंगुलर है अलोहा। ये और एक बात और जो है मैं बताना चाहता हूँ ताकि हम आगे चल सकें कि नए आदनामे में जब उर्दू में खुदा लिखा जाता है तो उसका मतलब होता है खुदावंद यीशु मसीह को वो लफ्ज़ जो है रिप्रेजेंट करता है। कौन सा लफ्ज़? और हिंदी में क्या कहते हैं सर? परमेश्वर पिता, प्रभु प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु परमेश्वर भी कहा जाता है, ठीक है। लेकिन जब खुदा के लिए तो लिखा जाता है तो कौन सा लफ्ज़ उसका तर्जुमा हिंदी में? परमेश्वर, ठीक है, मैं ठीक है देखें। और जब यही लफ्ज़ खुदा के लिए इस्तेमाल होता है तो क्या होता है? प्रभु। फर्क दे रहे हैं, क्यों तर्जुमा किया गया? ताकि हमें फर्क का पता हो कि किसकी बात हो रही है, किसका जिक्र हो रहा है। अक्सर जो लोग हैं अगर इस बात फर्क को ना समझे तो फिर क्या होता है? कंफ्यूजन हो जाता है। पानी ला रहा है, हाँ जी, थैंक यू। तो ये दो बातें हैं जिस पे हमने पहले एग्री करना है। अगर आप समझ गए कि किस तरह जब लफ्ज़ खुदावत खुदा आएगा या जो भी आपका हिंदी में, बाद जगह तो जो है पंजाबी में तो साफ यहोवा ही लिखा होता है, ठीक है। तो क्या होगा कि, अच्छा एक मिनट सुन, में गला आजकल खुश्क हो जाता है, कुछ एलर्जीज हो गई हैं और कुछ और भी प्रॉब्लम है। चलिए अब हम चलते हैं। इसलिए जब मत्ती रसूल ने अपनी इंजील लिखनी शुरू की तो उसने हमें बताया कि पहले बाब में, उसकी पहले बाब की पहली आयत में क्या लिखा है? अब्राहम की संतान दाऊद। नहीं, एक मिनट, मैं आज बताता हूँ, वो पढ़े। अच्छा देखिए, इस पर दो लफ्ज इस्तेमाल किए जो 21 और 22 आयत में। पहले
हाँ जी पहले 21, हाँ जी 21 पढ़े हैं। वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। हाँ जी आप पढ़े हैं, देखो 24। तब यूसुफ नींद से जाकर प्रभु के दूत की आज्ञा के अनुसार, जब मैं आगे निकल गया, अब 24 23 पढ़े, सॉरी 23। देखो एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इमैनुअल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। हाँ। इसमें आप गौर करें कि अल्फाज क्या लिखा हुआ है कि पहले लिखा कि उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से क्या करेगा। कौन निजात दे सकता है? प्रभु यीशु जी। तो ये किस बात, यीशु कौन है? इस आयत के मुताबिक क्या लिखा हुआ कि वो कौन बन गए? कौन निजात देगा हमें? नहीं, देखिए ये थोड़ी देर मैंने पहले यही कहा था कि आप याद रखें कि खुदा बाप और खुदा बेटे में फर्क क्या है। ठीक है, वो अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। ये नहीं मैं कह रहा कि खुदा बाप जो है वो भी है, ठीक है, लेकिन इस कॉन्टेक्स्ट में जो बात हो रही, ठीक, इस आयत के मुताबिक खुदावंद यीशु मसीह को क्या कहा गया? निजात देना कहा गया। वो हमें अपने गुनाह, हमारे गुनाहों से क्या करेगा? निजात देगा। तो इस कॉन्टेक्स्ट में आप पढ़ रहे हैं क्या लिखा है कि वो खुदावंद यीशु मसीह है, और खुदावंद यीशु मसीह खुदा है। क्योंकि अगली आयत में क्या लिखा है जो मैंने पढ़ाई है कि देखो एक कुंवारी हामला होगी और बेटा जनेगी और उसका नाम इमैनुअल रखेंगे, जिसका मतलब क्या है? परमेश्वर हमारे साथ। शायद देखें कैसे पूरा उसमें लिखा हुआ है, सिर्फ पढ़ने की और अच्छे तरीके से पढ़ने की जरूरत है, और उसी तरह पढ़ने की जरूरत है जैसे हमने पहले एग्री किया है कि जो कलाम में लिखा है उसी तरह उसको पढ़ना है। अच्छा चलें, इस बात पे एग्री हो गए कि खुदावंद यीशु मसीह के लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल होता है वो प्रभु है, ठीक है, इस दुनिया में। और खुदा बाप के लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल होता है वो परमेश्वर। चलिए, आप में से कितने लोगों को याद है कि पिछले हफ्ते कौन सा त्यौहार था या ईद थी? पेंतिकोस्त। हाँ जी, पेंतिकोस्त ईद जो है क्या, क्यों मनाई जाती है? मुझे पता, आप सब जानते हैं क्यों मनाई जाती है, ठीक है। उसके लिए ईमाल की किताब निकाले और उसको उसी तरीके से पढ़ना है जैसे लिखा हुआ, ठीक है, उसमें कुछ ऐड नहीं करना। ईमाल दूसरा बाब एक्ट्स, हाँ जी एक्ट्स, पहली आयत से पढ़ना, दूसरा बाब ਇਹ ਪੈਂਤੀਕੋਸਤ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀ। हाँ जी, किसका त्यौहार का दिन था? ਪੈਂਤੀਕੋਸਤ क्या मतलब है इसका? 50th नहीं मतलब की है त्यौहार का रस, ਪੈਂਤੀਕੋਸਤ ਇਹਦਾ मतलब त्यौहार ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਵਾਂ त्यौहार नहीं ਹੈਗਾ, बल्कि की है ਪਹਿਲਾ पहले तो चल रहा है, ठीक है। ਹਾਂਜੀ आम तौर पर की समझा जाता है कि पेंतिकोस्त ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ हाँ पवित्र आत्मा है, लेकिन ये त्यौहार की जर्नी बाइबल की दस रही ਪਹਿਲਾ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। पहले तो चल रहा है, ठीक है। हाँ जी, अच्छा नहीं, और बाद पंजवीं आयत तो पढ़ो। ਪੰਜਵੀਂ ਆਇਤ, पंजवीं आयत तो 12 तक काफी लंबी है लेकिन पढ़नी जरूरी है। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ध्यान से सुने, अच्छा क्या लिखा हुआ है जी। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਯਹੂਦੀ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਤਾਂ ਭੀੜ ਲੱਗ ਗਈ, ਲੋਕੀ ਘਬਰਾ ਗਏ। एक मिनट है,
थोड़ी स्लोली एक एक आयत पढ़ते हैं। क्या लिखा है कि कौम में, हर कौम में से जो आसमान के तले है, खुदा तर्स यहूदी यरूशलेम में रहते थे, जब ये आवाज आई तो भीड़ लग गई और लोग दंग हो गए। नहीं क्या खुदा तर्स कहा, जब ये आवाज आई, ये कौन सी आवाज आई? आगे बयान भी किया गया है, लेकिन आपको क्या कि कोई ऐसी आवाज आई जिससे क्या था, छोटी आवाज नहीं, बहुत बड़ी आवाज, और उससे कोई नुकसान नहीं हुआ। अगर कोई धमाका हो तो क्या होता है? नुकसान होता है। इसमें धमाका है लेकिन नुकसान नहीं है। ठीक है, आवाज आई, लोकी घबरा गए क्योंकि हर कोई चेलियां नूं अपनी ही बोली बोलदे सुन रहा सी। हाँ जी, इधर जाए, की सुन रहे थे? अपनी ही बोली बोलदे। अपनी की मतलब होता है? The मतलब भी सारे, because they were from many parts of the other countries. यही बात ठीक है, बिल्कुल ठीक है। यानी कि जो लोग वहाँ पे खड़े थे उनकी डिफरेंट ज़बानें थी, यानी कि लैंग्वेजेस थी। जैसे हमारी पंजाबी है, उर्दू है, हिंदी है, पश्तो है, जो भी है, ठीक है, 3-4 जो हमारे बोलते हैं हम। तो जब वो और बोल रहे थे तो उनको किस ज़बान में सुनाई पड़ रहा था? उन्हीं की अपनी, उन्हीं की। उन्हें अगर वो पंजाबी था तो पंजाबी सुनाई दे रही थी, अगर वो पाकिस्तान से था तो उसे उर्दू भी सुनाई पड़ रही थी। बोलने वाला एक था, लेकिन जुबान समझने वाले जो थे उनको ऐसे मालूम हो रहा था जैसे उनकी अपनी जुबान है। अच्छा, अभी जो पहले पढ़ा था हमने कि एक आवाज आई, वो ऊपर लिखा हुआ था कि जहाँ वो बैठे थे यकालक आसमान से ऐसी आवाज आई जैसे जोर की आंधी का सन्नाटा होता है। फिर दूसरी आई, ठीक है, और उससे सारा घर जहाँ वो बैठे थे गूंज गया। आपने कभी आवाज सुनी है ऐसी कि जोर से आने आवाज से? बाइबल में इसका लिखा हुआ है, क्या पहले भी लिखा हुआ है। जब यरू की वॉल्स को गिराना था तो क्या हुआ था? उन्होंने 7 चक्कर लगा के क्या किया था? जयकारा लगा, जोर से आवाज, जोर से आवाज लगाए। अगर इसे आप आजकल की जबान में समझ नहीं करे गए तो ये इट्स लाइक अ सुपर सोनिक ब्लास्ट है। ऐसा ब्लास्ट जो आज कर सकते हैं, जब जेट्स जो होते हैं, जब वो स्पीड बैरियर क्रॉस करते हैं तो एक बड़ी जोर से आवाज आती है। ये इसी तरह की आवाज थी जिससे सारा जो था लोग वहां पे इकट्ठे हो गए कि ये क्या हो रहा है, घर के गिरता आ गए। ये खुदा की तरफ से इशारा था या खुदा के मुताबिक था कि लोग कोई काम खुदा जब करता है तो क्या करता है? छुप के नहीं करता, उसको बयान करता है, उसको ओपनली लोगों को बताता है। इसलिए मैं कह रहा था कि हमें कोई बड़ी बड़ी तशरीहों की ज़रूरत नहीं है। जब तक अगर तशरीहों की ज़रूरत है, क्योंकि मैं भाई साहब जिक्र कर बैठे हुए थे ना, तो हम ये बात कह रहे थे कि उन लोगों का हम शुक्र करते हैं, उन स्कॉलर्स का, उन लोगों का जिन्होंने दिन रात करके क्या किया, हमारे लिए ये सारी चीज़ें बनाई हैं, डिक्शनरीज है जी, और इंटरनेट पे चले जाए, एक लफ्ज़ डाले, पूरे का पूरा क्या मतलब आ जाए। उन लोगों के लिए हम शुक्र करते हैं। लेकिन जो बात मैं कह रहा हूँ उसके समझने की कोशिश करें। अगर वो जो बात कह रहे हैं अगर बाइबल की बात के मुताबिक ना हो तो फिर क्या है? फिर हमें जो है मुतात हो जाना चाहिए, क्योंकि वो खुदा का कलाम के मुताबिक नहीं है। तो इसलिए हमें उनको समझने की, उनकी मानने की जरूरत नहीं है। देखिए, मैं एक बात आपको बताऊं, मैं ट्रेन जो है ना प्रीचर नहीं हो सकता है मेरा थोड़ा वक्त ज़्यादा लग जाए, क्योंकि बहुत सी बातें बोलते बोलते मैं इधर उधर हो जाता हूँ। इसलिए प्लीज़ अगर हो जाए 2-3 मिनट ऊपर हो जाए तो प्लीज़ मेरे साथ रहें। अच्छा, जो कहने का मकसद है कि जब ये पढ़ रहे हैं सारा, अब आपको सबको पता है, ये हवाला पढ़ा हुआ ना सबने,
हाँ जी। पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको पता है कि क्या लिखा है। मेरा मकसद सिर्फ ये बताने का था कि इसमें लिखा हुआ कि हर लोग जो थे क्या करते थे, उनको अपनी जुबान में समझ आती थी। हम कोई और बात नहीं करेंगे, क्योंकि जो 14वीं आयत है, और बाद लोगों ने ठट्ठा करके कहा ये तो ताज़ा मै के नशे में है। ये आयत जो है आमतौर पर इस्तेमाल की जाती है जब ये कहा जाए कि गैर ज़ुबानें जो है किस तरह की होनी चाहिए, जो समझ आए किसी को। अगर ना आए तो क्या है? गॉड इज नॉट अ गॉड ऑफ कंफ्यूजन, आवर गॉड इज नॉट गॉड ऑफ कंफ्यूजन। अगर किसी को समझ ना आए तो क्या होगा? है जी, मैं अगर आके बोलनी शुरू कर तो पश्तो तो क्या आपका क्या हाल होगा? कितनी देर सुन पाएंगे? हाँ जी, 2 मिनट 3 मिनट उसके बाद की हो गए भाई की क्या है, समझते हैं ऐसा कुछ। हाँ जी, तो बात हम कर रहे हैं ईद पेंतिकोस्त की, इसलिए ये मैंने हवाला पढ़ा है कि जब ये पुरानी ईद है और इसका जो रेफरेंस है वो हम देखेंगे पुराने अहदनामे में कि ये जो ईद है जो किसने हमें दी, यानी कि यहूदियों को दी, हमें भी दी, क्योंकि हम इस पुराने अहदनामे को भी मानते हैं। उसके लिए अहबार की किताब, 3री किताब, उसका 23 बाब निकाला। हाँ जी, 3री किताब अहबार, याद 3री का चैप्टर 23 बाब। पहले का चाह है, मैं इतनी बात कर 3री है, 23 बाब की 5वीं आयत। पहले महीने के 14वें दिन की को गोधूली के समय यहोवा का फतेह हुआ करे। हाँ जी, नहीं सॉरी, 4 तो पढ़ा था, सॉरी। फिर यहोवा के पर्व जिनमें से एक के ठहराए हुए समय में तुम्हें पवित्र सभा करने के लिए प्रचार करना होगा, वह ये है। हाँ जी, क्या लिखा है? उर्दू में इस तरह लिखा है, खुदावन की ईदें जिनका ऐलान तुमको मुकद्दस मजमू के लिए वक्त मुअय्यना पर करना होगा, सो ये है। क्या मतलब है इसका? कि ये खुदा की ईदें हैं, ये खुदा ने ईद मुकर्रर की है, और इसका मजमे में क्या करना है? ऐलान करना है, बताना है लोगों को। और ये है, पहले भी आप पढ़े हो, पहले महीने के 14वें दिन को गोधूली के समय यहोवा का फतेह हुआ करे, और उसी महीने के 14वें दिन को एक पढ़ के पढ़े। क्या पहली ईद कौन सी है? फसह हुआ फसह, ईद फसह। ईद फसह क्या है? ईद फसह जो बना उन्होंने, जब वो मिस्र से बाहर निकले थे तो उन्होंने क्या बनाने कहा था कि एक बना लो, उसे ज़िबा करो और क्या करो, तैयार रहो। एक बात जो उसे खास कही कि हर वक्त क्या करो, बिल्कुल पूरी तैयारी के साथ, कपड़े शपड़े पहन के अपना जो कुछ है तैयारी के साथ करो और उसे खाओ। वो ईद फसह थी। और ये कौन सी तारीख को मनाई जाती थी? 14 तारीख। ठीक है, ये याद रखना। तरीके जो है ना, थोड़ी सी अगर याद रखेंगे फिर आपको मज़ा भी आएगा, तो बहुत अच्छा भी लगेगा। और आगे क्या? और उसी महीने के 14वें दिन को यहोवा के लिए अख़मीरी रोटी का पर्व हुआ करे। तुसी फिर तो पढ़ो, 14 नहीं है, 15 होना चाहिए। और उसी महीने के 15वें दिन को यहोवा के लिए अख़मीरी रोटी का पर्व हुआ करे। ये उसमें तुम अच्छा, ठीक है, ठीक आपने पढ़ा।
असल में लैंग्वेज का फ़र्क है ना, इसलिए मैं थोड़ा कंफ्यूज हो जाता हूँ। यहाँ पे लिखा है कि उसी महीने की 15 तारीख को क्या होगी, अखमीरी रोटी का पर्व, 14 को क्या होगा, फसह का पर्व, एक दिन के बाद क्या होगा, अखमीरी रोटी का पर्व। और आगे पढ़िए कितने दिन रहेंगे, उसमें तुम 7 दिन तक अखमीरी रोटी खाया करना। कितने दिन, 7 दिन। इसका मतलब है ये ईद जो शुरू होगी 15 से शुरू होके 22 22 तक चलेगा। ये 22 दिन तक 22 तारीख तक, ठीक है। ये दूसरी के तीसरी होगी, ये तीसरी होगी, नहीं दूसरी है, ठीक है, ईद बत्ती। और आगे बढ़े, और इसमें क्या करना है, बेखमीरी रोटी खाना है। आई थिंक सब क्रिश्चियनों को पता है कि बेखमीरी रोटी का क्या मतलब होता है, पता है? नहीं, फ्रेश, ठीक है। कोई आप तो जवाब होता है, गलत नहीं होता, ठीक होता है। लेकिन यहाँ पे जो लिखा हुआ है, इससे मुराद है, खमीर से मुराद होती गुनाह, क्योंकि खमीर क्या होता है, जब आटे में इतना से भी डाल दिया तो क्या करता है, खमीरा हो जाता है। क्या करता है, आटे को, सारे आटे को खमीरा कर देता है। इसी तरह गुनाह है, जो वो इंसान के जिस्म में आता है तो क्या होता है, फिर वो उसके सारे जिस्म को खराब कर देता है, ठीक है। तो बेखमीरी रोटी खानी है, इसके थोड़ी देर के बाद देखेंगे ये इशारा किस तरह है। अभी आगे बढ़े। उनमें से पहले दिन तुम्हारी पितर सभा हो, और उस दिन परिश्रम का कोई काम ना करना। हाँ जी, और इसमें इंस्ट्रक्शन क्या है कि कोई काम नहीं करना, जो इसमें लेबर का काम, जैसे मेहनत वाला वाला काम नहीं करना। और 7वें दिन, पर 7वां दिन तुम यहोवा को हवे चढ़ाया करना, और 7वें दिन पवित्र सभा हो, उस दिन परिश्रम का कोई काम ना करना। क्या दो चीजें इसमें बयान हो गई कि 7वें दिन क्या करना तुमने, हवे चढ़ाना, की चढ़ाना, हवे। अच्छा चलो, आतिशीन कुर्बानी का मतलब, ठीक है। ਇਹਨਾਂ 7 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗ ਦੁਆਰਾ ਅੱਗ ਦੁਆਰਾ, ठीक, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਅੱਗ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਚੜਾਉਣੀਆਂ, ਚੜਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ 7 ਦਿਨ। ਫਿਰ 7ਵੇਂ ਦਿਨ ਕੀ ਕਰਨਾ, पवित्र सभा, हाँ जी, फिर सवा होया तो फिर की होया, तुसी उस दिन, कोई काम नहीं करना। हाँ जी, आगे। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों से कह कि जब तुम उस देश में प्रवेश करो जिसे यहोवा तुम्हें देता है, और उसमें के खेत काटो, तब अपने अपने पके खेत की पहली उपज का कूला याजक के पास ले आया करना, पढ़ते और वह उस कूले को यहोवा के सामने हिलाए कि वह तुम्हारे निमित्त ग्रहण किया जाए। वह उसे विश्राम के दूसरे दिन हिलाए। पहले दिन हिलाए और विश्राम के दूसरे दिन फिर दूसरे दिन हिलाए, और जिस दिन तुम कूला हिलवाओ उसी दिन 1 वर्ष का निर्दोष भेड़ का बच्चा यहोवा के लिए होम बलि चढ़ाना। और उसकी कंडीशन बता रहे, ठीक। और उसके साथ का अनबलि एपा के 2/10 अंश तेल के सने हुए मैदे का हो, वह सुखदायक सुगंध के लिए यहोवा का हवे हो, और उसके साथ का अर्थहीन भर की 1/4 दाख मधु हो। हाँ जी, 4 दिन रहेगा। असल में नहीं आ रहा, ठीक है, पढ़ते जाओ, ये पढ़ना भी जरूरी है। और जब तक तुम इस चढ़ावे को अपने परमेश्वर के पास ना ले जाओ, उसी दिन तक नए खेत में से ना तो रोटी खाना और ना भुना हुआ अन्न, और हरी बालें यह तुम्हारी पीढ़ी में तुम्हारे सारे घरानों में सदा की विधि ठहरे। हाँ जी, सदा की क्या हुआ, विधि ठहरे। विधि क्या होती है, हुक्म, ठीक है, हुक्म। अब मुझे भी क्लियर हो, ये
खुदा का हुक्म है कि जूस के लिए है, ठीक है, तमाम पीढ़ियों में आप कर रहे हो, ठीक है। इसमें एक लफ्ज़ आ गया हमेशा से हमेशा, ठीक है। ये भी एक लफ्ज़ है जो बाइबल में लिखा जाता है, ये जिस कॉन्टेक्स्ट में लिखा जाता है उसी के साथ इसका मतलब समझना चाहिए। क्योंकि क्या आप जूस ये करते हैं? नहीं, सारी कुर्बानियाँ नहीं करते हो, ठीक है। कुछ क्योंकि जब खुदावंद यीशु मसीह आ गए तो ये सब कुछ क्या हो गया, खत्म हो गया। ये ईदें जो थी खत्म हो गई, ठीक है। और ये देखें बड़ा अच्छा मेरे ब्रदर राजू बताया क्या लिखा हुआ कि ये सब आने वाली चीज़ों के साया है, यार नहीं चलो कोई नहीं, मुझे याद आ जाएगा कोई। ये जो थी ना ईदें वगैरह, ये आने वाली जो मुस्तकबिल में यानी कि फ्यूचर में जो बातें होनी थी उनका क्या थी, साया था, शैडो था। यानी कि ये क्लियर नहीं थी, शैडो क्या होता है, क्लियर नहीं होता, लेकिन ये जब क्लियर होएगी, जब समझ आएगी तो फिर वो क्लियर हो जाएगी। अच्छा आप पढ़े ये 19 आयत 15 साल। फिर उस विश्राम के दिन दूसरे दिन से अर्थात जिस दिन तुम हिलाई जाने वाली भेंट के पूले को लाओगे उसी दिन से पूरे 7 विश्राम दिन गिन लेना। 7वें विश्राम दिन के दूसरे दिन तक 50 दिन गिनना और 50वें दिन यहोवा के लिए नया अन्न बलि चढ़ाना। हाँ जी, कितने दिन? 50वें दिन। हाँ जी, कितने दिन के बाद ईद पेंतिकोस्त आती है? 50वें दिन। खुदावंद यीशु मसीह के फसह की ईद का हम मनाते हैं, 14 को मनाते हैं कि नहीं? हमारा कैलेंडर इसी तरह सेट हुआ है कि जिसे हम क्या कहते हैं, फसह की ईद ही कहते हैं उसको, ठीक है। जो जब मसीह सलीब पे मरे तो वो कौन सी तारीख थी? 14। और 14 में जब 50 दिन और ऐड कर लें तो कितने बनते हैं? नहीं, उसके बाद जो है 1 हफ्ते के बाद कर दिए उसको ऐड, ठीक है। थोड़ा मुझे देख लेते हैं। हाँ जी, उसमें लिखा जिस तरह इसमें लिखा ना 7 हफ्तों के बाद उसमें आपने ईद मनानी है, पेंतिकोस्त। ये क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि अगर आप कमेंट्रीज में पढ़े ना, जूश कमेंट्रीज में, उसमें लिखा हुआ है कि जब मूसा उनको लेके मिस्र से बाहर आया तो 50 दिन के बाद उसे कोई सीना, हाँ जी, कोई सीना पे उसको क्या हुआ, 10 हुक्म मिले थे। क्या मिला था फिर? खुदा का 10वां हुक्म, 10 हुक्म और प्लस मूसा को विजडम मिली। आपने कभी शायद बात इस तरह ना सोचा हो, मूसा को इस बात की विजडम दी गई कि वो कहाँ से शुरू करके लिखना शुरू करें। पैदाइश की किताब के पहले बाब की पहली आयत से उसको विजडम मिली तो उसने लिखना शुरू किया, क्योंकि ये 5 किताबें किसने लिखी है? मूसा ने लिखी है ना जी। तो उसको कोई ख्वाब तो नहीं ना आना था, या उसके पास कोई हिस्ट्री बुक नहीं थी जहाँ से वो देख के लिखता। उसको खुदा ने ये विजडम दी और उसने ये सारी बातें लिखी। इसीलिए जो ज्यूश लोग हैं वो कहते हैं कि इस दिन हमें पेंतिकोस्त की ईद वो क्यों मनाते थे? क्योंकि उस दिन उनका कहना है कि हम मूसा को खुदा ने 10 हुक्म और बहुत सारे दूसरे हुक्म भी दिए थे, और 5 किताबें जो उसने लिखी वो उसी विजडम और लिखी। अब यहाँ पे अंदर एक सबर करते हैं, टाइम मेरा हो कितनी देर में तो आप राजू साहब ख़त्म भी कर देते हैं सर जी, लेकिन मैं ट्रेंड आदमी नहीं हूँ जी, कोई तो थोड़ी देर में सब और है जी। ये जो ईदें हैं, ये क्या है, 4 जो ईदें हैं ये क्या हो गई हैं? ख़त्म हो गई, ये पूरी हो गई, ख़त्म नहीं हुई, क्या हो गई? पूरी हो गई। फसह की
खुदावंद यीशु मसीह मतलूब हो गए। बेखमीरी रोटी किसको रिप्रेजेंट करती है? खुदावंद यीशु मसीह को, कि वो बेगुनाह थे। उसी तरह उनको भी हुक्म था कि आपने कोई खमीर अपने घर में नहीं लाना, गुनाह नहीं लाना। फिर खुदावंद यीशु मसीह जिंदा हो गए, ठीक है। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि वो पहले फल के क्या हो गए? 14 कौन सी आयत में आपने पढ़ा था कि 15-16 नहीं, उधर लिखा से ना कि जितने, हाँ जी, मैं देखना फिर उन्हीं पाप बलि के लिए का बकरा हाँ जी, बेल बलि हाँ जी, नहीं वो हो गया, ठीक है ना। जरा सी देना जो नई फसल जड़ी लेंदे मुड़ की वो पहला जड़ा ना फल है, पहला फल जड़ा लफ्ज़ दे च है ना, हाँ जी, फूला जड़ा लेके ना खुदावंद यीशु मसीह की मुर्दों में जिंदा होने वालों में पहलोट है। ये सारी ईदें जो है कहा ना आने वाली चीजों का साया थी, और ये पूरी हो गई 4 ईदें। जब ईद पेंतिकॉस्त को, अच्छा अभी थोड़ी देर में उसको फिर उधर जाएंगे, जल्दी से खत्म करता हूँ। 4 ईदें, 3 ईदें और रह गई, 7 ईदें दी थी ना खुदा ने। 3 ईदें जो है कौन सी रह गई हैं? वो पढ़ेंगे हम, मेरा 23 आयत से शुरू करें। उन्हीं को भी फिर पाप बलि के लिए नहीं बाबा इंशाल्लाह बस वो साडा ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਨਾ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਈਦਾਂ ਖੁਦਾ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ 7 ਈਦਾਂ ਉਹਦੇ ਚ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ 4 ਈਦਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਪੂਰੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਹੋਈਆਂ ਪੈਂਤੀਕੋਸਤ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਰੂਹ ਕੁਦਸ ਨੇ ਜੇ ਖੁਦਾ ਨੇ मूसा ਨੂੰ 10 ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ 7 ਈਦਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਾ ਪਹਿਲੇ ਕਿ 7 ਈਦਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ कि नहीं पढ़े मैं तो मैं पढ़ाया नहीं तुम शुरू में पढ़ोगे ना 23 बात से मैं पढ़ देना जल्दी ना दूसरी आयत लिखे है और मेरी ये ईदें हैं 6 एनीवे चलो 7 ईदां है जी बाकी जड़ियां ना बाकी रह गई 3 ईदां ये 3 ईदां जड़ियां ने बड़ी इंपॉर्टेंट है अगर इन्हें समझोगे तो फिर जड़ा ना बड़ा बाइबल की समझ आएगी कि साड़ी निजात का सिलसिला किस तरह शुरू होया तो किस तरह खत्म होएगा यानी कि सानू निजात मिल जाएगी तो की निजात की मिलेगी सानू असी खुदा दे नाल की करांगे रवांगे हाँ यही तो है ना जिहड़ी लाइफ सानू इटरनल लाइफ जिहड़ी सी बागे अदन विच किहने होई सी आदम ने वो सानू वापस रिस्टोर होएगी इसलिए बाइबल तुसी किधरे भी नहीं पढ़ोगे एक बारी भी नहीं लिखा है कि इंसान जो है कि इमॉर्टल है या उसके अंदर कोई ऐसी चीज़ हैगी जिहड़ी हमेशा तक जिंदा रह सकती एक आयत भी नहीं नॉर्मल मिलेगी अच्छा बाकी जिहड़ियां 3 आयतां ने वो ईदां ने जी 15 तो पढ़ना शुरू करो कितने ठहरे यार थोड़ा सर मैं नोट्स नहीं बना सके इसलिए थोड़ा हाँ जी 26 तो पढ़ो फिर यहोवा ने मूसा से कहा उसी दिन उसी 7वें महीने का 10वां दिन प्रायश्चित का दिन माना जाए वह तुम्हारी पवित्र सभा का दिन होगा और उसमें तुम अपने अपने जीव को दुख देना और यहोवा के लिए हमें चढ़ाना ठीक है एक केड़ा दिन है एक्चुअली दिस इज सेकंड फीस जेडी आंदी 4 5 6वीं ईद है जेडी 5वीं ईद है ना वो उस तो पहले लिखा है कितने 23 हाँ जी 23 सच्ची हैगी फिर यहोवा ने मूसा से कहा इस्राएलियों से कह इस 7वें महीने के पहले दिन को तुम्हारे लिए परम विश्राम हो उसमें समर्थ दिलाने के लिए नरसिंगे फूके जाएं हाँ जी नरसिंगों की ईद कहते हैं ठीक है फीस्ट ऑफ ट्रम्पेट्स ते जड़ी है दूसरी है डे ऑफ अटोनमेंट की है की होता सी उस दिन प्रायश्चित का दिन किस तरह प्रायश्चित करना
अच्छा, मैं बयान करता हूँ, ठीक है। जब खुदा का हुक्म था कि एक बरा 2 बरे लाए जाए, राइट, और उनको कफारे के दिन साल में एक दफ़ा होता था ये दिन, जब हाई प्रीस्ट जो था, महायाजक जिसे कहते हैं, वो क्या करता था, बरों को कुर्बान करता था और उनका खून जो था वो जो ऑल्टर था उसके ऊपर जाके छिड़कता था, और उससे क्या होता था कि जितने उन्होंने इस्राएलियों ने गुनाह किए होते थे उनका माफ हो जाए, प्रायश्चित हो जाए। इसीलिए उसे क्या कहते हैं, डे ऑफ अटोनमेंट, जहाँ पे हम खुदा के साथ दोबारा मिल जाते हैं, अटोनमेंट, है जी। तो दूसरी पहले, उससे पहले है नरसिंहों की ईद, हाँ जी। ये नरसिंहों की ईद जो है, इसका थोड़ी देर में आप देखते हैं, लेकिन ज़हन में रखेंगे क्या है। नरसिंगे फूके जाते थे, उसके बाद आती आगे फीस्ट ऑफ टैबरनेकल्स, आगे पढ़े, झोपड़ियों का पर्व। हाँ जी, पढ़ो। 33। हाँ पढ़ो। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों से कह कि उसी 7वें महीने के 15वें दिन से 7 दिन तक यहोवा के लिए झोपड़ियों का पर्व रहा करे। हाँ जी, उर्दू जड़ा लफ्ज लिखा है ना, क्योंकि वो ईद ख़याम, ख़याम लफ्ज जड़ा मतलब होता है खैमे का है, जड़ा खैमा तो उसकी जमा जी है वो ख़याम है, ठीक, यानी कि खैमे की ईद की करते सन, वो आके तो खैमे लगा के तो रहते सन। क्यों रहते सन, इस चीज़ पर गल कर, ठीक है। अच्छा, मैं जल्दी ना खत्म कर रहा, इसलिए थोड़ा जा मैं चो कट कर दिता, और बाइबल बनते हुए जी बोलना, ठीक। अब आपने देखना है कि जो फीस्ट ऑफ ट्रम्पेट है, उस दिन नरसिंगे फूके जाते थे। ये नरसिंगे फूकने का क्या मतलब होता है कि वक्त खत्म हो गया। बाइबल में पहला कुरिन्थियों उसके 15 बाब की 52 आयत में अगर आप पढ़ेंगे ना, तो वहाँ पे क्या लिखा है कि नरसिंगे की आवाज़ फूकते, हाँ ठीक है, उससे क्या होगा, हम बदल जाएंगे जब नरसिंगे की आवाज़ आएगी। इसी तरह पहला थेसलुनीकी उसके 4 बाब की 13, 14, 15 आयत में भी ऐसे लिखा है, जब नरसिंगे फूके जाएंगे तो क्या होगा। ये किस तरफ इशारा है कि वक्त करीब आ रहा है, खुदावंद यीशु मसीह आ ही गया है। उसके बाद है डे ऑफ अटोनमेंट, ठीक है। उसके बाद है द फीस्ट ऑफ टैबरनेकल, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। इसमें आप देखें मुकाशवा 21 बाब की 3री आयत पढ़ेंगे। हाँ जी, मैं एक उच्ची आवाज भी तखत तो सुनी जो ये कह रही सी, देखो परमेश्वर आप हुण मनुखा दे विचकार रहन दे लई आ रहा है। हाँ जी, बात क्या है, कौन आ रहा है, परमेश्वर आप। परमेश्वर कौन है, मैं पहले की कैसे याद रखना, परमेश्वर का भी बाप है जी, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने कदों आके अपना खैमा लाया सी जमीन पे, क्योंकि दूजे अल्फाज लिखे ऐसे ही समझ नहीं लगती। लिखे है यूहन्ना ओदा पहला बाब ओदी 14 आयत के लिए, और कलाम मुजस्सम हुआ, जो मुजस्सम हुआ तो उन्हें की किया, अपना जरा डेरा सी कितने लाया, हाँ जी, डेरा कितने लाया, साढ़े। अगर तुसी कमेंट्री ना पढ़ो या किसी होना तो पता लगेगा जो लफ्ज लिखे गए उसका मतलब ही पिच लाया ने टोकिया। अच्छा, टेंट जड़ा ना उन्हें अपना कितने लाया, साढ़े विचकार, हाँ साढ़े चलाया। देखे सिंपल बात है, खुदावंद यीशु मसीह क्या है, मुजस्सम हुआ है। मुजस्सम होने का मतलब है उसने इंसान का जिस्म लिया, जिसका मतलब यह है कि उसका वजूद पहले ही था। ये नहीं कि कोई बना या पैदा नहीं हुआ, वो मुजस्सम हुआ, उसने इंसानी जिस्म लिया। अब
यहाँ पे क्या लिखा है मुकाशवा में? अब कौन आएगा जिसने आगे अपना टेंट लगाना? परमेश्वर। हाँ जी, देखें सबक ये इसमें जो ऐड करने के लिए ये है कि 4 ईदें पूरी हो गई, 3 ईदें रह गई समरी इसकी जो है। और फर्क कितना है? पहली ईदें कब आती थी? बाहर के मौसम, ठीक है, अप्रैल के एंड में भी होता था कभी। और जो ये आखिरी 3 ईदें हैं जब कब आ रही हैं? खिज़ां के मौसम में। अब जिस चीज़ की तरफ मैं तवज्जो कराना चाहता हूँ उस पर गौर करें। इंसान की ज़िंदगी में कितना फासला है खिज़ां से, बाहर से खज़ां तक है। अगर आपने दूसरा दिन देख लिया तो आप बड़े खुशकिस्मत, हम बड़े खुशकिस्मत हैं। अगर नहीं देखा तो और तौबा नहीं की तो हम क्या हैं? हमसे बड़ा बदकिस्मत कोई नहीं है। इसलिए सबक जो है इन ईदों से ये है कि इंसान को चाहिए कि अगर वो खुदा बाप के दर्शन करने जाते, किसके? खुदा बाप के। खुदा बेटे के नहीं, उसको तो देखा हमने, लोगों ने देखा, उसे महसूस किया, अपने हाथों से छुआ, ठीक है। लेकिन खुदा बाप को खुदा यीशु ने क्या कहा? ना किसी ने देखा है ना उसकी आवाज़ सुनी है। 1 दफ़ा नहीं 3 दफ़ा देखा बाइबल में, ठीक है। तो अगर आप खुदा बाप को देखना चाहते हैं और उसने अपना टेंट जो है कहाँ लगाना? मुकाशवा की 21 की 30 आयत के मुताबिक हमारे विचकार, हमारे दरमियान आके लगाना है। और फिर जो है क्या है? हमें निजात मिलेगी। निजात तो कार हमें जो है ना थोड़ा सा जो जुबान है उसके हिसाब से क्या है, हम उसके साथ रहेंगे हमेशा। इसलिए ज़रूरी है, मैं ख़त्म करना चाहता हूँ इसको, लेकिन फिर और चीज़ें आ जाती है दिमाग में, बयान करने की ज़रूरत पड़ जाती है, इसलिए मैं उनको नहीं बयान करूँगा। अगर कोई सवाल हो तो आप मुझसे बाद में पूछना, लेकिन वक्त के नज़ाकत को देखते हुए मैं ख़त्म करता हूँ। खुदा आप सबको बरकत दे और इस बात पे ध्यान दें कि टाइम जो है कितना थोड़ा की है, खज़ां बाहर तो खज़ां तक है। की मतलब है? खजाना मतलब एक साल की मतलब है। खज़ाना मतलब की होता है या 4 मौसम होते हैं, बाहर सर्दी, गर्मी, सर्दी के बाद की होती है बाहर आती, स्प्रिंग, स्प्रिंग के बाद की होता है समर, समर के बाद फॉल होती है खज़ां, ठीक है। कितना फासला है? साल कितना रह गया? इंसान की जिंदगी पास नहीं फासला है, क्योंकि 4 जड़ियाँ जब पूरी हो गई 3 रह गई हैं। ਉਹਦੇ ਚ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਸਬਕ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਖੁਦਾ ਬਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੱਕ ਹੀ ਰਹੇ। ਖੁਦਾ ਸਾਹਿਬ ਸਭ को बरकत दे। आमीन। या कम करना तो मेरे पास से मैं तो हालेलुया। मैं उम्मीद करता कि सारे कलाम बहुत वधिया लग्या होगा। हालेलुया। वधिया लगा सारे। साडी जिंदगी के मौसम भी इन्ने ही आ 4। ਇਹ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਏਜ ਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਾਲ ਵਾਲੂ ਕਿੰਨਾ ਗਿਆ ਤੇ ਸਪ੍ਰਿੰਗ ਚ ਕਿੰਨਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਤਿਆਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਆ। ਤਿਆਰੀ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ।
ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਉਣਾ ਦਾ ਤੈਅ ਹੀ ਆ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਇਸ ਗੀਤ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੀਏ ਤੇ ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਚੜਾਈਏ। यसु तेरी आराधना सारे बंधना नू तोड़ देंदी, गमा दिया रस्सियां नू, ओ गमा दिया रस्सियां नू एक पल विच तोड़ देंदी। यसु तेरी आराधना सारे बंधना नू तोड़ देंदी। See
ਖੁਦਾਵਰ ਖੁਦਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਨਵਾਂ ਦਿਨ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਅਤੇ ਪਿਤਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਖੁਦਾਵਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿਹਤ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹਿੰਮਤ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਸਕੀਏ ਖੁਦਾ ਜੀ ਅਤੇ ਉਸ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਖੁਦਾਵਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਬੂਲ ਹੋਵੇ ਪਿਤਾ ਖੁਦਾਵਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਦੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਉਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਸਾਂ ਉਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਉਤੇ ਸਦਾ ਬਣੀ ਰਵੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਖੁਦਾਵਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਹਰ ਭਾਂਡਾ ਭਰਿਆ ਰਹੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਹਰ ਬਿਮਾਰੀ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਜਾਂਦੀ ਰਹੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਸਿਹਤ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਏ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਔਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸੱਚਾ ਵਾਅਦਾ ਹੈ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਉਸ ਨਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਦਰਖਤ ਦੀ ਮਾਨਦ ਹੋਣ ਪਿਤਾ ਜਿਹਦੇ ਫਲ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਗਿਰਦੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਿਤਾ ਐ ਪਿਤਾ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤੁਹਾਡੇ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਵੱਡੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੈ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰ ਸਕੀਏ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਰਾ ਇੱਜ਼ਤ ਜਲਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਦਾ ਵਧਦੇ ਜਾਓ ਤੇ ਅਸੀਂ ਘਟੀਏ ਇਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮੀਨ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਾਸਟਰ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਔਰ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਆਖਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ आइए अपन दुआ ईमानी पढ़ेंगे हमारे बाप जो आसमान पे है तेरा नाम पाक होने जाए तेरी राज आवे तेरी मर्जी जिस आसमान पे पूरी हुई है तेरी नीचे हुए साढ़े लोगों की आशा हुई जिदा से गुंडे सुना बख्शे हैं जैसा कैसा वेक्शन माफ कर सही में नाश में ज्ञान दे कोई यह तो क्या आशा कुदरत जलाल आमीन अब खुदा यीशु मसीह दा फजल खुदा बाप दी मोहब्बत पाक दी रिफात शाकत सारे नाल हुण तो हमेशा तक हुंदी रहे आमीन